वंदे मातरम। प्रश्नावली 9.2। प्रश्न 1, योग ज्ञात कीजिए। पहला 5/4 प्लस -11/4। दूसरा सवाल है 5/3 प्लस 3/5। तीसरा है -9/10 प्लस 22/15। चौथा है -3/11 प्लस 5/9। पाँचवा -8/19 प्लस -2/57। छठा है -2/3 प्लस 0। सातवां सवाल है -2.1/3 प्लस 4.3/5। तो पहला सवाल देखते हैं। इसमें यहाँ पर पहला सवाल है कि -5/4 प्लस -11/4। तो दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए 5 और 11 को जोड़ दिया गया। तो 5 और 11 को जोड़ा गया, चूँकि 11 माइनस में है इसलिए 11 में से 5 को माइनस किया गया, तो इसका उत्तर आया 6। चूँकि 11 बड़ी थी इसलिए उसका उत्तर माइनस में आया, -4/6। इसको सरल किया गया तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, अर्थात 3/2 इसकी कीमत आई। फिर दूसरा सवाल अब आप देखेंगे कि दूसरे सवाल में जो है 5/3 प्लस 3/5 में इसके हर बराबर नहीं है, तो इसमें 3 का गुणा 5 में, यानी 3/5 में, और 5 का गुणा 5/3 में कर दिया गया। तो करने से 5×5 = 25 और 3×3 = 9, यानी 25/25 प्लस 9/15, 5×3 = 15, और 25 और 9 को जोड़ा गया तो 34/15 आया। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, -9/10 प्लस 22/15। तो इसमें 15 का गुणा 9/10 में किया गया और 10 का गुणा 22/15 में किया गया। तो अगर करेंगे तो या ऐसा ना करके हम 10 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि देखिए 10 का पहाड़ा बोलने पे 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तियाँ 30। फिर 15 का पहाड़ा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी दोनों में आपको 30 मिल जा रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 9/10 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे तो 9×3 किया गया, प्लस 22/15, 15 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर अपने को 30 मिलता है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा किया गया। तो 9 तियाँ 27 और 22 दूना 44। चूँकि ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ पर -27 प्लस 44/30, और 44 में से 27 माइनस किया गया तो 17/30 आया। ठीक है। चौथा सवाल है -3/-11 प्लस 5/9। अब इसका हर बराबर किया गया। अब इसमें 11 और 9, ठीक है, इसमें हम 9 का गुणा 3/11 में करेंगे और 11 से गुणा 5/9 में करेंगे। तो यहाँ 3×9 प्लस 5×11/99, तो 11×9 = 99 हुआ। तो 9 तियाँ 27 और 11×5 = 55। 27 और 55 को जोड़ने पर 82/99 आया। ठीक है। इस तरह से आप दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। 19 तियाँ 57 होता है, 57 एकम 57, यानी आप देख सकते हैं कि -8/19 में 3 का गुणा करने पर यहाँ पे 57 हो जाता है, और 57 एकम 57। ठीक है। 8 तियाँ 24 और -2, तो 24 और 2 चूँकि दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे, तो -26/57, जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2/3 प्लस 0 है, बराबर इसकी वैल्यू आएगी -2/3। फिर छठवां सवाल, 7वां है, वो आप खुद कर लीजिएगा। चलो अच्छा, मैं समझा देता हूँ। इसमें छठवें में क्या है, 3 का गुणा 2 में करना है, जितना है उसमें प्लस करना है। तो 3 दूनी 6, 1 7/3।
फिर 4 का गुणा 5 में करना है, जितना है उसमें 3 प्लस करना है। तो 4 पंचे 20, 3 23, यानी ये इस तरह से हमारा यहाँ पे बना -7/3 + 23/5। फिर उसके बाद में 3 और 5 का लासा लिया गया, यानी इस 5 से इसमें गुणा किया गया और इस 3 से इसमें गुणा किया गया। अब यहाँ देख सकते हो -7 × 5 + 3 × 23, और उसके बाद 7 × 35 और प्लस 23 दूना 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69, यानी -35 + 69। अब 69 में से 35 माइनस करने पर 34 आया, यानी 34/15 आया। इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। प्रश्न 2, ज्ञात कीजिए 7/24 - 17/36। इसको भी हमें माइनस ही करना है। तो सबसे पहले हमें 36 और 24 के जो लासा लेना है। तो 24 और 36 का ऐसा पहाड़ा बोलना है कि दोनों के हर बराबर हो जाए। ठीक है, तो 24 और 36 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो दोनों का पहाड़ा यानी लासा इसका 72 आता है दोनों में। तो 24 का पहाड़ा, यानी 24 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे 24 तियाँ 72 होता है और 36 दूना 72 होता है। अर्थात यहाँ पे दोनों का 7 × 3 करेंगे -17 × 2 करेंगे। तो 7 तियाँ 21 -34 = 72। फिर यहाँ पर 34 पे से 21 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। चूँकि 34 बड़ा है इसलिए प्लस माइनस में माइनस की चिन्ह बड़ा होने से उत्तर माइनस में लिखा गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 5/63 - 6/21 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस करने के बाद यहाँ पे प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो 5/63 और 6/21। अब देखिए 21 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोले तो 63 हो जाता है, यानी कि 5/63 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 6/21 है उसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। तो 3 का गुणा ऊपर नीचे करने पर 3 एकम 3 दूनी 6, 63 हुआ, यानी आपका आया 5 + 6 × 3/63। अब आप अगर इसे जोड़ देते हैं तो 6 तियाँ 18, तो 5 + 18/63, 18 5 13, यानी 23/63 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा सवाल है -6/13 - 7/15। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका सवाल बना -6/13 + 7/15। अब 13 और 15 का जब लासा लेंगे तो 15 का गुणा -6/13 में करेंगे और 13 का गुणा 7/15 में करेंगे। इस तरह से आपका ये बनेगा सवाल। और 15 छक्का 90 और 13 सतह 91, -90 + 91। अब 91 में से 90 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1/195 इसकी कीमत निकलेगी। ठीक है, चौथा देखिए -3/8 - 7/11। अब इसकी जो है हर बराबर, यानी 11 से इसमें गुणा करेंगे 8 से, और इस 11 से इसमें करेंगे दोनों में। तो यहाँ पे देखिए 11 8 88 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 11 3 33 और 8 7 56, यानी -33 और -56। फिर दोनों को जोड़ेंगे, चूँकि दोनों माइनस में हैं, ये जो सवाल दोनों माइनस में, -33 -56/88, तो इसलिए इसकी वैल्यू आई -89/88। ठीक है, इस तरह से पांचवा सवाल भी आप कर सकते हैं। इसको 9 दूनी 18 1 19/6 और -6, तो दोनों का हर बराबर करिए। इसके नहीं -19/6, फिर उसके नीचे बटा 1 करके दोनों का लासा ले लीजिए। इसमें 6 का गुणा कीजिए तो 6 9 54। ठीक है, और यहाँ पे 9 है, 6 नहीं 9 है। फिर -19 -6 9 54, यानी -19 -54/9, और 19 और 54 जोड़ देंगे तो 73, -73/9 आएगा। प्रश्न 3, गुणा करना है। गुणा करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है।
अब गुणा में आप देख सकते हैं कि 9, 9 सत्ते 63 और 2 चौके 8, यानी 63 बटे 63/8। फिर 3/10 गुणे 9 आया। अब इनको 9 और 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे, 9 तिया 27/10। -6/5 गुणे 9/11 है, तो 6 और 9 का गुणा करेंगे, 5 और 11 का, 6×9 = 54 और 11×5 = 55। इस तरह से आपका ये सवाल आ जाएगा। फिर 3/7 गुणे -2/5 है, तो इसमें 3 दूनी 6 करेंगे और 7×5 = 35, यानी -6/35 आएगा। फिर 11 अगला सवाल 3/11 गुणे 2/5 है, तो 3 का गुणा 2 के साथ, यानी अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6/55 आएगा। फिर 5वां सवाल भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। फिर चौथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4 भागे 2/3। तो भाग वाले की संख्या के लिए संख्या को पलट देते हैं, यानी हम यहाँ पे जैसे यहाँ 4 -4 भागे 2/3 है, तो संख्या पलट जाएगी, 3/2 कर देंगे और 2 से कम 2, 2 दूनी 4 काट देंगे, तो 2 तिया 6 या 4 तिया 12 करेंगे, 2 छंग 12, ऐसे भी इसकी वैल्यू -6 आएगी, ठीक है। अगला है -3/5, फिर भागे 2। तो भागे 2 को पलट देंगे, भाग की जगह गुणा लिखेंगे और संख्या को पलट के 1/2 करेंगे। 3 का गुणा 1 के साथ, 5 का गुणा 2 के साथ, तो आएगा 3 एकम 3, 5 दूने 10। फिर यहाँ पर तीसरा सवाल है -4/5 भागे 3। तो भागे 3 को गुणा में करके 1/3 कर देंगे। 4 का गुणा 1 के साथ, 5 का गुणा 3 के साथ, तो 4 एकम 4, यानी -4 और 5 तिया 15, यानी -15, यानी यह आया उसकी वैल्यू। दोनों माइनस माइनस हैं, यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 4/15। फिर चौथा सवाल है -1/8 भागे 3/4। तो इसकी संख्या जो है वो पलट जाएगी, यहाँ पे ये वाला सवाल है। -1/8 गुणे 4/3। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा और यहाँ पे बटेगा 4 एकम 4, 4 छंग 24। यहाँ पे 4 का गुणा किया और 8 का गुणा 3 में किया, तो 24 आया, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी -1/6 इसकी वैल्यू आएगी। फिर दूसरा सवाल है -2/13 भागे 1/7। तो संख्या को पलट देंगे, गुणा का चिन्ह लिखेंगे भाग की जगह, 7/1, 2 और 7 का गुणा करेंगे, 13 का इसमें गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14 गुणे 13, यानी -14/13 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप छठवां और सातवां सवाल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा, चलिए छठवां भी देख लीजिए। यहाँ पे -7/12 भागे -2/13 है, तो संख्या क्या करेंगे, ये संख्या को पलट देंगे और भाग की जगह गुणा कर लिखेंगे, यानी -7/12 गुणे 13/-2। अब 13 सतह 91 और 12 दूनी 24, यानी -51/24 आएगी। दोनों माइनस में हैं, इसलिए इसके माइनस माइनस कट जाएगा, उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। फिर सातवां है 3/13 भागे 4/65। अब संख्या पलट देंगे, जहाँ पे भाग लिखा वहाँ गुणा लिख देंगे, यहाँ देखो लिखा है, और 65 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, तो 13 एकम 13, 13×5 = 65। अब 5 तिया 15 और 4 आया, यानी आपका कितना आया संख्या, आपका आया 15/4। इसको सरल कर दीजिए, तो 5 तिया 15 और 13×5 = 65, ये काट दिया गया यहाँ पे। तो आपका सवाल है 13 एकम 13×5 = 65, 5 तिया 15, ठीक है, और 13 चौके, और ये 13 कट गया, ये करना में, तो आपका है 15/-4।